So yeah, hi everyone, how are you all? I hope you all are doing really great. So I'm back again, and I know you guys missed me. I missed you too. Nice. Okay. So yeah, I'm back again. Like I know I posted a video saying कि from tomorrow I'll be regular, but though like I was very busy from past few months नहीं like recently this month only क्योंकि मेरे exams were there, practicals were there. Finally, I'm done with my all the exams of second sem. Like first year is complete. Only two practicals are left. I'll tell you everything. Okay, just wait. Let me fix the camera. So yeah, you guys must be wondering like why I'm wearing these chudiyas, bangles. The trending song Lal Lal Karachi Bangadi. So I just made a video on that. Like you can just go and check it on my Instagram. Like recently only I have posted 3 videos there and I don't have a single no, I have one follower. Like मैंने ना लाइक उसमें कॉन्टेक्ट का एक्सेस अलाउ नहीं करा है सो देर इज़ नो वन फ्रॉम लाइक देर इज़ नो वन नोन ओके सो लाइक इन 3 videos I got almost 400 something views. Yeah, no, 500, approx 500. So I hope that you guys will watch this video and visit my Instagram. I'll give you the link of my Instagram. So yeah, I'll post it Lal Lal Karachi Bangni over there. So for now, I'm removing this. Okay. So yeah, the main part is like I'm here to talk about my college obviously. As I told you guys, like I just wanna post some videos regarding my college life and all. And I know like I guess from past 4 to 3 months I haven't posted a single video, so I'm very sorry for that. And today I'm back again. Let's begin it. Okay, so this is gonna be the whole summary of the second semester, right? So it started from I don't remember to be very honest, like December last or Jan started, I don't know. So it went like I guess my second sem was like better than first sem. Like I'm talking about the exams, practicals and all. तो मिड सेम का रिजल्ट लाइक थोड़े एक दो सब्जेक्ट्स में मेरे लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग सा था मेरा रिजल्ट बिकॉज लाइक आई डोंट नो व्हाट्स द इशू आई डोंट नो लाइक आई थॉट कि मैं अपनी कॉपी रीचेकिंग के लिए करूँगी है ना बट द 1000 रुपये वो लोग रीचेकिंग के लिए ले रहे हैं एंड फिर मतलब लेट्स फॉरगेट इट तो मेरे सी में कम मार्क्स आए थे एंड आई एम नॉट व्हाट आई वुड से सेटिस्फाइड विद दोज मार्क्स क्योंकि मैं बहुत लिख के आई थी और मैं सही लिख के आई थी इतना भी मुझे पता है बट लेट इट बी क्योंकि अब तो क्योंकि एंड टर्म भी हो ही चुके हैं अब एंड टर्म का रिजल्ट ही आएगा अब साथ में रिजल्ट आएगा तो विल सी कैसी SGCGPA बनती है तो आई थॉट आई डोंट इवन टॉक्ड अबाउट माई फर्स्ट टाइम रिजल्ट सो आई गॉट 8.43 SGPA एंड पाइथन ने मेरा ख़राब कर दिया पूरा वो और बाकी तो इट वॉज ओके मतलब 8.5 से ऊपर तो तुम्हारी CGPA होनी चाहिए दैट्स व्हाट आई थॉट दैट्स व्हाट आई थिंक दैट्स व्हाट आर सीनियर्स टोल्ड अस कि इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम 9 लाओ यू हैव टू फोकस इन दैट ओनली नो यू मतलब लाइक 8.5 इज इनफ ग्रेड 8.5 से ज़्यादा CGPA तो लाइक अभी जो मेरे एग्ज़ाम्स गए हैं उनके अकॉर्डिंग आई गेस जो मेरी CGPA बनेगी वो 8.5 से ऊपर बनी जाएगी क्योंकि इस बार की SGPA मेरी 8.5 प्लस तो आ जाएगी लाइक मेरे को इफ़ आई हैव टू स्कोर 8.5 CGPA तो मेरे इस सेमेस्टर में 8.64 आने चाहिए या उससे ज़्यादा तभी मेरी 8.5 CGPA बनेगी यू गॉट इट सेम वाइज SGPA एंड एक पूरी ईयर की CGPA तो या अभी रिजल्ट्स आने में तो काफ़ी टाइम है वैसे तो मेरे सारे एग्जाम्स हो चुके हैं इस बार मेरे उसमें क्या क्या था C फंडामेंटल्स ऑफ AIML प्रोग्रामिंग इन C लाइक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल मैथ्स ऑब्वियसली केमिस्ट्री दैट्स इट नो हाँ दैट्स इट ओके सो प्रैक्टिकल्स हुए मेरे सिविल के इलेक्ट्रॉनिक्स का सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स केमिस्ट्री
डिज़ाइन नहीं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड ऑटो कैड काइंड ऑफ एक सब्जेक्ट था, वो भी था. ओके सो हाँ, फाइनली आई एम डन. मतलब लाइक अभी भी मेरे 2 प्रैक्टिकल्स बचे हुए हैं. टुडे इज़ 24th of May 2026 एंड 27 और 28 को मेरा एक और प्रैक्टिकल है. 27 को आई हैव AIML एंड 29 को आई हैव सी का. सो अभी वो वाला पार्ट रहता है एंड उसके लिए भी काफ़ी पढ़ना पड़ेगा उस प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि आई डोंट नो कहाँ से फ्लो चार्ट उठा के दे देते हैं. सी में तो फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, तभी जब फ्लो चार्ट सही होंगे तभी यू विल गेट एंट्री इनटू द लैब एंड तभी तुम वहाँ पे एग्जीक्यूट कर पाओगे. अगर फ्लो चार्ट गलत तो तुम्हारी बैक है, यू आर फेल. ठीक है. एंड सिमिलर सेम गोज विद AIML. अगर तुमने कोड सही लिखे तभी यू आर अलाउड. AIML विद पाइथन, राइट. तो अगर तुमने कोड सही लिखे हैं तभी यू आर अलाउड टू एग्जीक्यूट, वरना यू आर फेल. वो 2 पार्ट रहता है. एंड वैसे तो मुझे 26 को भी मेरा एक और एग्ज़ाम था, दैट इज़ EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़. बट थैंक गॉड वो उन लोगों ने एक आइलैंड प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे वो लोग ऑनलाइन कंडक्ट करवा देंगे. सो या फर्स्ट सैम 8.43 SGPA एंड दिस सैम वेंट प्रिटी गुड. मतलब ये जो सैम था ना वो कब ख़त्म हुआ, 3 महीने में सब बाइंड अप हो गया. सेकेंड सैम, लाइक सेकेंड सैम बहुत छोटा था. द ऑड वन फर्स्ट सैम इट वॉज, मतलब लग रहा था कि हाँ कॉलेज जा रहे हैं अभी फर्स्ट सैम चल रहा है. बट इसमें कब स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हुआ, लाइक नो. जब व्हेन आई वाज हैविंग माय C and AIML के एग्ज़ाम, लाइक द रिटन वन, थ्योरी वाला पार्ट, then when I studied, right, studied the whole syllabus and all, because you know like मेरा जो C का syllabus था that was humongous, like it was very vast. एंड AIML का तो चलो ठीक है, बट C का यू नो तो लाइक जो हमारे एज आई टोल्ड कि 6 सेक्शंस है, तो केमिस्ट्री ग्रुप, फिजिक्स ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं. तो हम लोग AIML वाले हैं. तो हमारी फर्स्ट सेम में पाइथन थी एंड उन लोग की फर्स्ट सेम में दैट इज कोर 1 उन लोग की C ही थी एंड सेकेंड सेम में भी उनकी C ही थी. बट हमारी फर्स्ट सेम में पाइथन, सेकेंड सेम में C. एंड जो उन लोगों ने फर्स्ट सैम सेकेंड सैम में पढ़ा वो हमने पूरा एक सैम में पढ़ा. तो यू कैन इमेजिन कि हमारा कितना खतरनाक सिलेबस था. तो लास्ट में सर टुक द हेल्प ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. उन्होंने 4-5 ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाई थी, तब जाके हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ था. सो तब जब मैंने पढ़ा लाइक ड्यूरिंग माई एग्जाम्स एंड ऑल, देन आई गॉट टू नो लाइक इट्स प्रिटी गुड. मतलब C काफ़ी अच्छी लगी मुझे एग्जाम्स के दौरान. एंड AIML लाइक आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. स्टार्टिंग में भी आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, बट बीच में काफ़ी मतलब हो गया था, है ना. ओह शिट, फेस्ट भी तो था. आई टोल्ड यू, विल टॉक अबाउट दैट. ओके सो या, तो वो हुआ था. तो AIML इट्स मशीन लर्निंग, वो पूरा हमारा इस बार का था. जो इट वॉज ऑल अबाउट मशीन लर्निंग. लाइक द फर्स्ट यूनिट वॉज अबाउट द इंट्रोडक्शन टू AI एंड ऑल, एंड उसके बाद से वी स्टडी पूरा मशीन लर्निंग. हमने अच्छे से नहीं पढ़ा, दैट्स द पॉइंट. बट मैम मतलब ठीक है, ओके कॉलेज है, उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती ऑब्वियसली, वी हैव टू स्टडी बाय आवरसेल्फ. तो इन दिस छुट्टियाँ जो अभी होंगी, लाइक फर्स्ट ईयर के ब्रेक जो हमें मिलेगा, आई गेस इट वुड बी ऑफ 1.5 month. सो आई एम थिंकिंग कि आई कवर दैट फंडामेंटल्स ऑफ AIML पूरा, मशीन लर्निंग एंड ऑल, एंड C एज वेल, क्योंकि थर्ड सेम में विल हैव DSA यूजिंग C. सो C तो ऑब्वियसली आनी चाहिए ना उसके लिए. तो आई एम थिंकिंग कि मैं पढ़ूँगी, ये पढ़ना ही पड़ेगा. मतलब ये सोचा तो है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. तो या, एंड वन मोर थिंग इज़ दैट लाइक AIML का लाइक मेरे दोस्त ने मुझे लेक्चर्स भेजे थे. उसने अपना कॉलेज के लेक्चर्स लिए हुए थे, बैच खरीदा था उसने भी वो कभी नहीं पढ़ा था. ही ऑल्सो लाइक वॉच दोज लेक्चर्स ड्यूरिंग द एग्जाम ओनली. और 2 दिन का गैप, ब्रो आई एम टेलिंग यू, मतलब लाइक हमारा एक दिन का गैप था, ठीक है. एंड जिन सब्जेक्ट्स में 2 दिन का गैप था, लाइक वी गॉट 2 days गैप फॉर AIML. I literally wasted my first day. And like earlier I was so happy कि yes we got 2 days to prepare, क्योंकि AIML like it was बहुत बड़ा सिलेबस. तो I was very happy कि ये 2 दिन मिले हैं, like इसमें तो अच्छे से प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी. But the point was कि I wasted my first day. like मैंने बस फर्स्ट यूनिट पढ़ी फर्स्ट डे में, एंड सेकेंड डे मतलब ये जो गए ना मेरे रात में पढ़ना, 2 घंटे सोना, ऐसे निकले हैं. तो 3 घंटे सोना, फिर रात भर पढ़ो.
ये काइंड ऑफ सिचुएशन थी सारे एग्जाम्स में. एंड वन इम्पॉर्टेंट पार्ट, लाइक हमारा फर्स्ट फिजिक्स वाला था राइट, फर्स्ट सैम. सेकेंड सैम वॉज ऑल अबाउट केमिस्ट्री. तो मतलब हमें बताया गया था कि केमिस्ट्री इज़ वेरी इजी, केमिस्ट्री हो जाएगी. तो आई लाइक मैंने ना असाइनमेंट करा था केमिस्ट्री का एंड द CR ऑफ द क्लास. तो लाइक ऐसा मैम ने असाइनमेंट दिए थे सबमिट करने के लिए, बट हमने नहीं करे असाइनमेंट, और मार्क्स मिल जाएंगे आगे इंटरनल में, क्योंकि हमारे जो शीट आई थी ना हमारे, उसमें हमने CR लिखा था, तो मैम दे देती है मार्क्स उसके अकॉर्डिंग. तो हाँ, तो ना मेरे पास असाइनमेंट थे केमिस्ट्री के. I wasn't even having the notes of chemistry, no assignment, nothing. Like I was so blank कि मैं पढ़ूँ क्या? I'm having no material to study. Then thank God I found those notes जो मैंने 2 यूनिट के बनाए थे अपने मिड सैम में. तो उन नोट्स से काफ़ी हेल्प मिली मुझे. एंड सेकेंडली फिर मैंने वही लेक्चर्स वगैरह देखे. एंड केमिस्ट्री का एग्ज़ाम भी गया. एग्ज़ाम वॉज मतलब केमिस्ट्री का एग्ज़ाम इज़ प्योरली बेस्ड ऑन PYQs. पूरे PYQ थे, मतलब वही पढ़ के गई थी मैं एंड वही आया था. बट यू नो एक दिन पढ़ो और नेक्स्ट डे एग्ज़ाम हो, एक ही बार वो टॉपिक्स पढ़ो, तो उतना अच्छा नहीं परफॉर्म पाता है. बट इस टाइम के दीज एग्ज़ाम्स वर प्रिटी गुड. मतलब CA AIML का पता नहीं, बाकी तो अच्छे गए मेरे. एंड आई फॉर्म लाइक मुझे ना एक बहुत गंदी प्रॉब्लम लगती है अपने साथ कि मैं जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट वन थिंग राइट, मैं थोड़ी देर में उसे भूल जाती हूँ और मैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में चली गई होती हूँ. एंड अब मुझे याद नहीं आ रहा मैंने स्टार्ट कहाँ से करा था. लाइक मतलब अभी मैंने सोचा तो आई थिंक कि हम AIML की बात कर रहे थे राइट. तो मैंने सोचा है कि मैं AIML पढ़ूँगी एंड C पढ़ूँगी इन छुट्टियों में. 2 प्रैक्टिकल्स रहते हैं, उनके बाद से हमारी छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी. एंड वी वर प्लानिंग लाइक हमारा जो ग्रुप है फ्रेंड सर्कल यस. तो वी वर थिंकिंग कि वी विल गो समवेयर. अपने वृंदावन का सोचा था, मतलब अपने में ही सोचा था. बट हमें ख्याल आया कि गर्मियाँ चल रही हैं एंड इस बार तो ख़तरनाक गर्मियाँ हैं. लाइक यहाँ 42 डिग्री सेल्सियस था कल, तो लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी. एंड वहाँ लाइक वी आर इन मतलब यहाँ पेड़ है काफ़ी एंड उस हिल्स, वी आर इन हिल्स. अब मुझे शब्द आया वो, वी आर इन हिल्स एंड स्टिल यहाँ इतनी गर्मी है. यहाँ इतना अच्छा इन्वायरमेंट होके भी, मतलब इन्वायरमेंट इन द सेंस ट्रीज एंड ऑल, लाइक ग्रीनरी, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रीनरी एंड ऑल. इतनी गर्मी है तो वृंदावन इट विल बी लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी होगी. तो वी जस्ट स्किप दैट प्लान एंड लेट्स सी क्या होता है. वैसे वी आर माहिर इन कैंसलिंग ऑल द प्लान्स, सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. एंड या फेस्ट, मतलब मेरी एक अच्छी फ़ोटो नहीं आई है फेस्ट में. मतलब मैंने ड्रेस खरीदी उसके लिए एंड लाइक मैंने वो एक फ़ोटो भी कहीं पोस्ट नहीं करी है. वैसे तो आई डोंट यूज़ इंस्टाग्राम, आई कम टू दैट पार्ट एज ऑल्सो. बट ना मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, नथिंग. ना एक फ़ोटो ढंग की आई है उसमें, ना DP लगाई है मैंने. तो ओके कोई नहीं, वी इन्जॉयड अ लॉट, दैट मैटर्स. ओके सो पिक्चर्स कभी और ले लेंगे, बट वी इन्जॉयड इट. कौन आई थी? जैस्मिन सैंडलेस परफॉर्म्ड इन आवर कॉलेज. गेहूँ ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी हल्द्वानी कैंपस में. वी आर फ्रॉम भीमताल कैंपस एंड हमेशा जो भी फेस्ट DJ नाइट सेलिब्रिटी नाइट होती थी दैट यूज टू बी इन भीमताल कैंपस ओनली. बट फॉर दिस ईयर दे कंडक्टेड इट हेयर ओनली. लाइक सी भीमताल वाले बच्चे भी आते हैं, हल्द्वानी वाले बच्चे भी आते हैं. एंड हल्द्वानी इस बार इन लोगों ने हल्द्वानी कर दी कि देवर लाइक कि हल्द्वानी में कभी नहीं होता है, यहाँ के बच्चे लाइक कि हमारे कॉलेज में कभी क्यों नहीं होता है एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ. तो इस बार इन लोगों ने यहाँ कंडक्ट करवाया था. तो भीमताल वाले बच्चों के लिए भी यही था और हल्द्वानी वाले बच्चों के लिए भी यही था. एंड स्टार्टिंग में वी वर लाइक कि हु इज शी, जैस्मिन सैंडलेस. लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने उनका नाम भी नहीं सुना था एंड मैंने एक गाने भी नहीं सुने हुए थे उनके कि कौन सा गाना है ऑल करके. बट व्हेन शी केम लाइक हर एनर्जी दैट वाज नेक्स्ट लेवल. मतलब शी परफॉर्म्ड व्हाट फेस आई डिड मेक. हाँ, सो लाइक शी परफॉर्म्ड रियली ग्रेट. लाइक हर एनर्जी वाज टॉप नॉच. यस, मतलब वी इन्जॉयड अ लॉट. उनकी हरकतें, ओ माय गॉड, शी वाज क्रेजी. एंड देयर वॉज सो मच क्राउड, वी इन्जॉयड अ लॉट. मतलब बहुत मज़ा आया था उस दिन तो. एंड नेक्स्ट डे जो हमारी
डीजे नाइट था उस दिन, 2 डीजे वाले थे कुछ, आई डोंट रिमेम्बर देयर नेम, डीजे ब्रावो एंड डीजे रेवटेक समथिंग कुछ ऐसे था। हाँ, तो उसमें भी हम, लेकिन उस दिन क्राउड बहुत कम था। द रीज़न वॉज कि भीमताल वाले बच्चों के लिए बस ही नहीं चलाई थी हमारे कैंपस वालों ने, तो बच्चे इस वजह से बहुत कम आए थे। खाली वहाँ ज़्यादा क्राउड हल्द्वानी कैंपस वाले बच्चों का ही था, बट वी वेंट देयर बाय आवर ट्रांसपोर्ट ओनली। सो मैं अपने दोस्त के साथ गई थी, एंड मेरी बहन भी थी, मेरी बहन शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम दैट कैंपस ओनली, हल्द्वानी कैंपस, आई एम फ्रॉम भीमताल कैंपस। सो या हम सब लोग गए थे, एंड दैट डे वी ऑल फ्रेंड्स वी जस्ट एट, मतलब हम वहाँ बस खाने के लिए गए थे। वी इन्जॉयड ऑल दिस स्टफ, लाइक मैंने उस दिन बहुत सारी नई नई चीज़ें खाई, आई टेल यू गाइज। सो आई ट्राइड लाफिंग ओवर देयर, लाफिंग, कॉर्न डॉग, चीज़ डॉग, icy pops and shawarma, chicken shawarma, and what? That's it. Yeah, I tried it. The next thing I'm gonna say, please guys don't judge me for that, but yes, I tried cold coffee for the very first time in my life, and like मैं ये सोचती हूँ ना कि मतलब वो कैसे पीते हैं कोल्ड कॉफ़ी, बट इट वॉज प्रिटी गुड। 100 रुपये की थी, ऑब्वियसली इतना छोटा सा डिब्बे में तुम्हें 100 रुपये का बड़ा क्यों दिख रहा है, ये इतना सा था, हाँ इतना सा था, 100 रुपये का मिल रहा है तो ठीक है, ओके, वी ट्राइड इट। सो या लाइक सेकेंड डे वॉज ऑल अबाउट, हाँ मेरा पैर, आई डू हैव अ इशू इन माई पैर नहीं, मतलब कभी कभी हाथ में भी हो जाता है, वो पता नहीं ऐसे ऐसे हो जाते हैं हाथ, ऐसे ऐसे मतलब कुछ भी हो जाता है हाथों में, नस चढ़ जाती है, पता नहीं कुछ तो बोलती है मम्मी। और पैर में भी मुझसे अभी मैं 2 बार मैंने वीडियो पॉज कर दी है, तो मतलब मुझसे बैठा भी नहीं जाता, चलना पड़ता है उसके लिए, तब जाके सही होता है। अभी ठीक हो गया है। सो यार विल कम बैक। हाँ, तो सेकेंड डे इट वॉज ऑल अबाउट खाना पीना एंड ऑल, एंड फिर थोड़ा बहुत डांस एंड ऑल, डीजे नाइट ये ठीक है। तो यार वी इन्जॉयड सेकेंड डे एज वेल, मतलब कम लोग थे, कम क्राउड था, बट इट वॉज ओके। 2 दिन का फेस्ट था, हो गया 27-28 अप्रैल को इट वॉज, एंड आई लाइक एड सम पिक्चर्स ऑफ माई second day and first day as well. Okay, so yeah, now let's talk about my Instagram. So being very honest, I do like making videos and all, but the only problem is I don't have a good camera. Now I know many of you will say ki just start. I know I'm starting, and मैंने 3 वीडियोज़ डाली हैं, क्योंकि मतलब आई जस्ट सॉ कि पीपल लाइक जिनकी ज़्यादा रीच भी नहीं जा रही, दे डोंट हैव मच फॉलोवर्स, उनको PR मिल रहे हैं, डॉटन की, सिंपल, क्विंच। आई वॉज लाइक ओके, लेट मी ऑल्सो डू इट, मतलब okay, I also started it. So today only I shooted a video for it, like this is what I'm wearing right now. Yeah, तो मैंने अभी वीडियो बनाई थी, वो लाल लाल कलर ची बांगड़ी च कलर लाल कुछ तो है वो, हाँ, तो उसके लिए वीडियो बनाई थी, एंड दिस इज़ व्हाट आई वोर फॉर इट। या कॉम भी रखी हुई है ताकि बीच बीच में हम बाल सही करते रहें। तो हाँ, तो मेरे को बहुत शौक है, लाइक बहुत ज़्यादा मेकिंग वीडियोज़ एंड ऑल, एंड डांस, मुझे डांस सीखना है। I guess I have also mentioned this in my earlier videos, but yeah, I want to learn dance. Let's see, like I love dancing and all, but मुझसे नहीं होता अच्छा, ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होता, मतलब डांस उतना अच्छा नहीं होता मुझसे, but I love to dance. तो या आज डांस ही करा है मैंने, तो प्लीज़ फॉलो करना, प्लीज़, एक ही फॉलोवर है मेरा, प्लीज़ फॉलो कर देना, देखते हैं कितने फॉलोवर बढ़ते हैं, प्लीज़ बढ़ा देना एक फॉलोवर। And yeah, bye guys. I know that you must be wondering. Yes guys, दिखा रही हूँ मैं आउटफिट, आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। टेल मी कि प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स, प्लीज़ कुछ तो कमेंट कर दिया करो यार, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा, प्लीज़। टेल शो यू माई होल आउटफिट। सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग, एंड यहाँ मैंने काजल भी लगाया हुआ है, which I usually don't, and you know, wing eyeliner. Let's talk about the skirt and this top. तो this skirt इसे 2 साल से ऊपर हो चुका है, ये मैंने बस ले ली थी क्योंकि मुझे ये अच्छी लगी थी,
एंड मैंने ये अभी तक कहीं पहनी नहीं है, तो आई थॉट वाई नॉट टुडे, सो आई जस्ट वोर इट. एंड दिस टॉप, ये टॉप मैंने पता है कब लिया था, जब 12th में हमें जब रिजल्ट्स वगैरह आए थे, तो उसके बाद जब स्कूल में बुलाया था गिफ्ट्स एंड ऑल देने के लिए, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, तो तब मैंने टॉप लिया था. एंड एक सूट ली थी, तो मैं वो सूट पहन के गई थी, ये टॉप को मैंने नहीं पहना था. तो ये टॉप वैसे मैंने बाहर तो एक ही बार पहना, एंड टुडे ओनली आई वोर इट. सो आई वोर इट फॉर द सेकेंड टाइम एंड for the first time. So yeah, this is all for today. Second sem completed, first year completed, will be completed by this the ending of this month, and no skills yet. That's the saddest part. So yeah, I'll try to learn machine learning and C in this छुट्टियों वाला पीरियड, ताकि आई डू हैव सम स्किल्स. क्योंकि आर टीचर वॉज लाइक कि जितना तुम्हारा सिलेबस है ना मशीन लर्निंग का, यू कैन गेट यू कैन गो फॉर सम इंटर्नशिप एंड ऑल. सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं मशीन लर्निंग पढ़ लूँ अच्छे से. एंड yes guys, that's it for this vlog. I hope you guys enjoyed it. Please do like it, and please drop your comments. What do you think, like what should I improve? And please tell me one more thing, like कि मेरी इंग्लिश में कुछ इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं आया है. क्योंकि मैंने लास्ट वीडियोज़ में बोला था कि आई ट्राई माई बेस्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, लाइक आई हैव टू improve my communication skills. So yeah, please tell me कि कुछ सुधार आया है या नहीं, and do you guys missed me or not, and what are your thoughts about this video, and please tell me your experience of your colleges as well. What's going on in your college, what's going on in your college life and all, what are you learning right now, everything. Please, bye. Please share it and subscribe it also, yaar. Please, yaar. Please. Bye.